नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से मैंने आप सभी को ये बात बताई थी कि कोई भी विज्ञप्ति जारी होगी, हमारी जो टीम है उस टीम के द्वारा उससे संबंधित कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सब आपको पता है कि पूरे राजस्थान भर के जो विद्वान हैं और विद्वानों की एक बहुत अच्छी टीम संकल्प के साथ जुड़ चुकी है और उस टीम के मार्गदर्शन में ही अच्छा सा कोर्स रिकॉर्ड करके हम आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, जिनका सपना था कि हमारे लिए अगर संगणक की भर्ती या विज्ञप्ति जारी हो जाती है या फिर आप उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पहले जो इससे पहले जारी हुई थी 2018 में हुई थी मोनू सर, बिल्कुल। तो 2018 के बाद में जब ये विज्ञप्ति जारी होती है तो काफ़ी इनको इंतजार भी होगा। और ये जो विषय इसमें जो मुख्य रूप से 30-70 का जो रेशियो रखा गया है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन का जो आधार रहेगा वो 70 अंक ही रहेगा। 70 अंक रहेंगे। सेकंड पेपर इसमें रहेगा। अब इसमें हम सेकंड पेपर कह रहे हैं, आप समझ लीजिए सेकंड भाग रहेगा, आपका सेकंड भाग रहेगा, क्योंकि एक पेपर होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपका स्टैटिक्स बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है पहले से, तो आपके सिलेक्शन का आधार ए भी रहेगा। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या करें, जब भी आप पढ़ाई करें तो विश्लेषण करके अच्छे तरीके समझ करके पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ करके पूरा उसके आधार पर आप लोग अध्ययन करें। देखिए इसके लिए पोस्टें 250 इसके लिए पद हैं और पर्याप्त हैं, बहुत अच्छे पद इसके लिए आपको दिए गए हैं। आप इसके लिए अच्छी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अपने पद पर अधिकार कर सकते हो, सुनिश्चित अपना स्थान कर सकते हो। देखिए इसमें पार्ट 1 जो है इसके अंदर आपके 30 अंक का ये पार्ट 1 है और इसमें राजस्थान जीके के अंदर तीनों पार्ट दिए हुए हैं। मैंने देखा बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर कला संस्कृति का पार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर हिस्ट्री का पार्ट भी है। अब उसमें टॉपिक कौन से हैं, इस टॉपिक का हमने कोर्स के अंदर पूर्ण डिटेल के साथ में कोर्स के आपको वीडियो जो रिकॉर्ड आपको हम दे रहे हैं उसमें हमने कोशिश यही की है कि इस जो कोर्स के अंदर जो दिया हुआ है वही वीडियो आप तक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के जो इसमें कला संस्कृति के और इसी के साथ साथ में जियोग्राफी के वे आपको पार्ट ए के अंदर उपलब्ध करवा देंगे। पार्ट बी के अंदर देखिए ए पार्ट के अंदर जो उपलब्ध करवाएंगे, इसके यहाँ पर केवल ये वीडियो नहीं दे रहे, इसी के साथ साथ आपको इसमें टेस्ट भी मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपको नोट्स भी इसके अंदर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और टेस्ट केवल ए पार्ट के नहीं होंगे, टेस्ट आपको बी पार्ट के भी टेस्ट इसके अंदर उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बी पार्ट के अंदर जो मुख्य भूमिका है वो मुख्य भूमिका स्टैटिक इकोनॉमिक्स की है और वो आप सब जानते होंगे। आप लोगों ने अभी एसआई बैच के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी भी होंगी, आप सीए की क्लासें लगातार लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में तो बहुत अच्छे जानकार भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि और अनुभवी भी हैं, तो आपको बहुत अच्छा कोर्स इसके साथ में मिलने वाला है। इसके साथ साथ और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है आगे आपको मोनू सर बताएंगे डिटेल से। हाँ मोनू सर। थैंक यू प्रेम जी। देखिए आपका जो बी पार्ट है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का है, दूसरा पार्ट इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में हम बेसिक इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, और भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी के भी है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, साथ ही आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान इकोनॉमी जिसको अपन एसआई में भी दे रखी है। मोटा मोटी वही बेसिक चीजें राजस्थानी इकोनॉमी की पढ़नी है। बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मांग, पूर्ति, उनकी लोच और बाजार का बात करनी है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में जब हम जाएंगे तो राष्ट्रीय आय की भी बात करेंगे, हम प्लानिंग की भी बात करेंगे, उसके बाद हम आरबीआई की भी बात करेंगे। आरबीआई बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अलग से दिए हुए हैं, आरबीआई दे रखा है, एनएसएसओ दे रखा है, सीएसओ दे रखा है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी दी हुई हैं। दूसरी बात मुद्रा हो गई, बैंकिंग हो गई, मुद्रास्फीति हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई। ये जो बेसिक इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं यही अपने को सारे के सारे भारतीय अर्थव्यवस्था और बेसिक इकोनॉमिक्स के अंदर देखने हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 टॉपिक हैं, मांग, पूर्ति, इनकी लोचें और बाजार में विभिन्न बाजारों में कीमत का निर्धारण। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मैंने अभी आपको बताया कि भाई राष्ट्रीय आय आएगी, मुद्रास्फीति आएगी, उसके बाद में प्लानिंग आएगी आपकी। ये सारे टॉपिक्स आपको मोटा मोटी इसके अंदर मिलेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में करंट इश्यूज पे बात होगी, कुछ प्रॉब्लम्स पे बात होगी, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह की जो चीजें हैं वो हाँ बिल्कुल, वेलफेयर योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा लिया हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन राजस्थान में भी लिया हुआ है और इंडियन इकोनॉमी के अंदर। हाँ, बेस्ट राजस्थान का जो
अर्थव्यवस्था है वो सारी की सारी अपनी इससे हो जाएगी, आर्थिक सर्वे से हो जाएगी। और रही बात भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी, और इस बात के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हम हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको ये कोर्स बहुत अच्छा उपलब्ध होने वाला है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर विशेष रूप से अभी मैं आता हूँ, मैं अभी इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा था, मैं स्टैटिस्टिक्स पे आता हूँ। देखिए स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा फोकस, संगणक का काम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही होता है, तो यहाँ पे फोकस ज्यादा किया हुआ है। बीकॉम वाले, कंप्यूटर वाले, हाँ, ये सभी लोग, भाई यहाँ पर क्या है, सभी लोगों को इंक्लूड कर दिया है प्रेम जी। कंप्यूटर वाले भी आ सकते हैं जिन्होंने 280 ओ लेवल या कोई डिप्लोमा कर रखा है, इकोनॉमिक्स वाले आ ही सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स जिनके पास है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, जिनका सब्जेक्ट रहा है, मैथमेटिक्स जिनका सब्जेक्ट रहा है वो भी इसके अंदर आ गए हैं। क्या आइडिया कहता है कितने इसके अंदर आवेदन आ सकते हैं? मुझे जो अंदाजा है इस बार 2 लाख से ऊपर जाने, 2 लाख से ऊपर आवेदन डेफिनेटली आएंगे। हाँ, आवेदन आएंगे जी। बाकी आप भी जानते हैं प्रेम जी की 50% लोग तो केवल फार्म भरने के लिए होते हैं, अच्छी तरह से है ना, और 50% में से भी 50% मान लीजिए जो ढंग से तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं प्रेम जी उस सिद्धांत का आदमी हूं कि पोस्ट तो एक ही चाहिए। सही बात है। सिंपल सी बात यह है कि अगर 10 है तो मुझे तो एक ही चाहिए, मैंने तो 10 पे तो नौकरी करनी नहीं है। तो इस बात को दिमाग में से हटाइए कि कितनी पोस्ट है, 200 है, 250 है, 500 है। होने वालों का एक पोस्ट पे भी होता है और नहीं होने वालों का लाख पोस्ट पे भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप तो अपनी एक पोस्ट को दिमाग में रखिए कि मुझे तो ये चाहिए, और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। कोई वजह नहीं कि आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। हाँ जी, अब मैं स्टैटिस्टिक्स पर आता हूं। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स का बेसिक तो पूरा ही है, डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्ट कैसे होता है, डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है, डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी में अपन सांख्यिकीय माध्य, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक और गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सहसंबंध और प्रतीपगमन समीकरणों के ऊपर चले जाएंगे। अपकिरण की भी बात करेंगे तो उसके अंदर प्रमाप विचलन, माध्य विचलन और चतुर्थक विचलन, इनकी बात होगी। बस बेसिक फोकस जो इसके अंदर होता है, देखिए सर, सैंपलिंग पे रहेगा इनका। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, डेटा कलेक्शन का मेन काम, डेटा जो कंप्यूट करता है उसका मेन काम सैंपलिंग से रिलेटेड होता है। तो सबसे बेसिक फोकस स्टैटिस्टिक्स में जो रहेगा वो सैंपलिंग के ऊपर रहेगा। सैंपलिंग होती क्या है, सैंपलिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, सैंपल कैसे तैयार किया जाता है, सैंपल में एरर्स क्या क्या होती है, सबसे ज्यादा फोकस इनका इस पे रहेगा। पुराना परीक्षा का जो पैटर्न था उसी में इसी पर ज्यादा, हाँ, ज्यादा फोकस इसी पर होता है। मतलब बेसिकली क्या है, या तो सैंपलिंग, और दूसरा एक और टॉपिक इसके अंदर है टाइम सीरीज का, काल श्रेणी का विश्लेषण। क्योंकि हम पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से अपन एनालाइज करते हैं फ्यूचर की चीजों को, तो ये दो जो बेसिक चीजें हैं, टाइम सीरीज और सैंपलिंग, इन पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। पिछली बार का जो एग्जाम था उसमें स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो सैंपलिंग में से आए थे, एक टाइम सीरीज में से आए थे। टाइम सीरीज में से उठा के उसने करीब 8 से 10 क्वेश्चन डाल दिए। तो ये, हाँ, उसी पैटर्न पर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस अपना पूरा है, तो उस हिसाब से अपन अपने कोर्स को ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें ये हैं, सैंपलिंग है, टाइम सीरीज है, दो तो मोटी चीजें ये हैं। इसके बाद आपके जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, चाहे वो डिस्पर्सन है, चाहे कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, आपके डेटा का कलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। एक और चीज पे इनका फोकस रहेगा, वो रहेगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में ये मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये जो सेंसस तैयार होता है ना बेसिकली, उस सेंसस से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी कैलकुलेशन में इनका फोकस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस पे अपने को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो 3 चीजों पे ज्यादा फोकस होता है, 1, 2 और 3। बाकी सब कुछ आता तो सब कुछ ही है, लेकिन वो सारी चीजें आनी है। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत कम, माइनर मैथमेटिक्स है, प्रपोर्शन हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो, हाँ, मैथमेटिक्स घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर पे मैं अभी आऊंगा, पहले मैं मैथमेटिक्स पे बात करूं तो देखिए डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत छोटे छोटे से नॉमिनल जो टॉपिक्स हैं, हाँ, परसेंटेज रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डेसिमल, ये चीजें दी हुई हैं। इससे ज्यादा है ही नहीं कोर्स के अंदर, ये इनके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, ये इनके लिए कुछ, जो आदमी मतलब अच्छे कंपटीशन की तैयारी करता है उनके लिए बेसिक चीजें हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा फोकस का मतलब वो नहीं है, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। और कंप्यूटर के नाम पे इतना ही है जितना आप अपने मोबाइल में चलाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। कंप्यूटर में आपको वर्ड,
यानी कि जो MS ऑफिस होता है, बेसिकली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी बेसिक नॉलेज और इंटरनेट की बेसिक नॉलेज। HTTP क्या होता है, कि FTP प्रोटोकॉल, इंटरनेट पे फाइल कैसे ट्रांसफर होती है, SMTP क्या होता है, छोटी छोटी जो चीजें होती है ना कंप्यूटर की, इंटरनेट से रिलेटेड, URL क्या होता है, www, ये जो छोटी छोटी चीजें, यही था। हाँ, पुराना पैटर्न यही था। तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर में भी बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए यहां से अगर हम लगा के चलें, ये दोनों चीजें लगा के चलूं मैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आने वाले हैं। बाकी जो भी होगा वो सारा ये, हाँ, ये सारा का सारा अड़ंगा है। 68 में इसी में आ जाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से हमने विश्लेषण किया कम समय के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर जो स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है, ये पूरा मोनू सर के द्वारा रिकॉर्ड करवा दिया गया है। इसके अलावा मैथमेटिक्स जो हैं, जो प्रजापत सर जो HM लगे हुए उनके द्वारा, और IE लगे हुए सुख सिंह जी, उनके द्वारा कंप्यूटर का कोर्स है। यहाँ पर टीम अलग अलग है, जैसे हिस्ट्री का पार्ट मैंने किया है, हरगोविंद जी ने इकोनॉमिक्स, कला संस्कृति, उसमें मैंने भी कुछ कला संस्कृति के पार्ट रिकॉर्ड किए। जियोग्राफी जैसे भवराज सर उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई। आज ही आप संकल्प क्लासेस बाड़मेर लोगो अच्छे तरीके से देख करके आप लोग ऐप डाउनलोड करें। उस ऐप के अंदर आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज, और इसी के साथ साथ में मोनू सर अपन इनको नोट्स भी, बिल्कुल, हम इनको मोटा मोटी सभी चैप्टर्स के नोट्स PDF में अवेलेबल करवाएंगे, और उसके लिए हम लोग कोई चार्ज वसूल नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो फ्री रहेंगे, वो फ्री रहेंगे आपके लिए। और जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन की डेट है वो दिसंबर है, जो अभी तक बताया गया है कि दिसंबर में इसके एग्जाम हो सकते हैं। तो अभी अपने पास समय भी है, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसकी संख्या कम रहती है, तो ये एग्जाम टाइम पे हाँ, ये एग्जाम टाइम पर होते हैं। ऐसी जो भर्तियां होती है उसमें सिलेक्शन का रेशियो बहुत अच्छा होता है। मैं लास्ट ईयर की बात बताऊं प्रेम जी, मैंने एक बैच पढ़ाया था, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मेरा क्या CA का आपको भी पता है कि वो रहता है, तो मैं एक ही बैच ले पाया था, बहुत लिमिटेड 50 के करीबन बच्चों का बैच था। तो उसमें ना करते भी 22-23 सिलेक्शन थे। 50 के बैच में 22 से 23 सिलेक्शन थे। आज भी जब मैं, आज शिक्षक दिवस है के मौके पर, कल जब ये फोन आए, बच्चों के फोन आए, तो मुझे बड़ा लगा कि यार बड़ा अच्छा सा मुझे फीलिंग आई है कि चलो हमने समाज के लिए कुछ तो किया। तो वो चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, थोड़ा हम मेहनत करेंगे, थोड़ा आपको करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारे से उम्मीदें रखोगे, उस उम्मीदों को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको ये जो कोर्स है उसका एक वीडियो हम आपको डेमो के रूप में भी देंगे। हाँ, आप अच्छे तरीके से डेमो देख सकते हो। किसी का भी आपको स्टैटिक्स का, इकोनॉमिक्स, आपको एक वीडियो, मैथमेटिक्स का, कंप्यूटर का, बाकी सब का एक वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको डेमो के रूप में, और बढ़िया तरीके से आप कोर्स देख करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। इसी के बारे में आगे और जानकारी हम लोग समय समय हाँ सर, एक चीज मैं इन लोगों को और बताना चाहूंगा कि जब भी आपका इसका टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट का सॉल्यूशन या तो उस दिन या अगले दिन YouTube पर लाइव आकर के आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। पूरी हेल्प करेंगे। तो हम तक आपसे जुड़े रहेंगे। कुल मिला के देखिए, बात यह है कि हमारी रिलेशनशिप जितनी अच्छी होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, हमारा आउटपुट उतना बेटर तरीके से आएगा। बिल्कुल। तो आप भी खुल के पढ़िए, हम खुल के पढ़ाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ लगेंगे, तो क्यों ना एग्जाम को फोड़ेंगे, जरूर फोड़ेंगे। राइट बात है। ठीक है मोनू सर, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।